1 सितंबर 1939 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। 7 दिसंबर 1941 जापान ने यूएस पैसिफिक फ्लीट को बेअसर करने के इरादे से 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी जमीन पर यह पहला हमला था। जापान के इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए थे और 19 जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज थे, वो भी नष्ट हो गए थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 को कलंक का दिन कहा। हमले के दूसरे ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। उसने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने उसके 5 शहरों पर परमाणु हमले की योजना बनाई। 6 अगस्त 1945 6 अगस्त की सुबह 2 बजे टिनियान द्वीप से अमेरिका के बॉम्बर इनोला गे ने उड़ान भरी। 509वें कंपोजिट ग्रुप के कमांडर कर्नल पॉल टिब्बेट्स इस विमान के पायलट थे। उनकी मंजिल थी 6 घंटे की दूरी पर बसा जापान का शहर हिरोशिमा। हिरोशिमा पहुंचने से पहले कर्नल टिब्बेट्स इनोला गे विमान को ऑटो पायलट पर सतह के बहुत नजदीक करीब 31,000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहे थे, ताकि जापानियों के रडार से बच सकें। हिरोशिमा पर पहुंचते ही इनोला गे विमान ने तेजी से ऊंचाई की ओर उड़ान भरी। सुबह 8:15 बजे की धूप खिली हुई थी। जापानी सैनिक परेड ग्राउंड में वर्जिश कर रहे थे। लोग साइकिलों से इधर उधर जा रहे थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पूरा शहर जिंदगी से भरा था। दूसरे विश्वयुद्ध में अब तक हिरोशिमा पर हवाई हमला नहीं हुआ था। कर्नल पॉल टिब्बेट्स ने रिलीज बटन दबाया और एनोला गे विमान ने लिटिल बॉय यूरेनियम टाइप गन बम को, जिसका वजन 4,500 किलोग्राम था, को शहर के ऊपर गिरा दिया। बम फायर करते ही उन्होंने अपने हवाई जहाज को आसमान की ऊंचाइयों की ओर कर दिया। लिटिल बॉय बम जब जमीन से टकराया तो उसकी टक्कर से शॉक वेव ने इनोला गे विमान को हिला दिया। विमान में मौजूद क्रू ने समझा कि उनके जहाज से भी कुछ आकर टकराया है, तो कर्नल टिब्बेट्स ने नीचे देखा। नीचे धुएं और आग का गुबार दिख रहा था, जिसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। 43 सेकंड बाद जब लिटिल बॉय हिरोशिमा के परेड ग्राउंड से 1900 फीट की ऊंचाई पर हवा में फट गया, ऐसा लगा कि आसमान में सैकड़ों सूरज एक साथ फट गए हों। यह रोशनी एकदम सफेद और इतनी तेज थी कि जो बच गए उनके शरीर पर उनके कपड़ों के पैटर्न तक छप गए थे। जो लोग घर के अंदर थे वे फ्लैश बर्न से तो बच जाते थे, लेकिन टूटी खिड़कियों से उड़ने वाले कांच से कमरे भर जाते थे और इमारत गिर जाती थीं। मिनटों के भीतर ग्राउंड जीरो से आधा मील या उससे कम में 10 में से 9 लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट से दूर खड़े लोगों ने फ्लैश और गर्मी का अनुभव किया। उसके बाद के सेकंड में एक बहरापन और विस्फोट की तेज लहर का अनुभव किया। ग्राउंड जीरो के 1 मील के भीतर लगभग हर संरचना नष्ट हो गई और 3 मील के भीतर लगभग हर इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। शवों की परछाइयां खंडहर की दीवारों पर छप गई थीं। पंछी हवा में ही राख हो गए थे। ग्राउंड जीरो के 6,400 फीट के दायरे में हर चीज जलकर खाक हो गई थी। शहर के 100 मील दूर से भी धुएं का गुबार देखा जा सकता था। कुछ एक इमारतें ही बची थीं। 29 किलोमीटर के इलाके में आसमान से काली बारिश हुई। हजारों लोग परमाणु विकिरण की चपेट में आकर तिल तिल कर मर गए थे। अनुमान था कि 1 से 1.5 लाख लोग इस हमले में मारे गए। 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराने के 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और बम फैट बॉय गिरा दिया। इसमें करीब 80,000 लोग मारे गए। आज की पीढ़ियों में भी उस हमले के निशान मिलते हैं। जापान ने 15 अगस्त 1945 को हार मान ली, वरना कोकुरा
योकोहामा और नीलगाता पर अगले परमाणु हमले होते। जापान ने लिया संकल्प। परमाणु हमला झेलने के बाद जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी परमाणु बम नहीं बनाने का संकल्प लिया। लेकिन दुनिया भर में परमाणु होड़ अब भी जारी है। हर साल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है।